अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक मरतबा फिर डोमेन फाइंड करना सीखेंगे मल्टी वेरिएबल फंक्शंस की और उसको स्केच भी करेंगे। एक्सरसाइज 14.1 चल रही थी। 18 क्वेश्चन नंबर 8 तक हम सोल्व कर चुके हैं। आज 9 से 12 तक ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि वीडियोज़ आपके पास खुद पहुँचती रहें। और अगर आपको ये कुछ समझ आ रही हैं चीज़ें तो इनको लाइक भी किया करें। इससे वीडियो की और चैनल की रीच बढ़ती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने पहले कुछ डिस्कशन की थी मल्टी वेरिएबल फंक्शंस के बारे में। एक मरतबा फिर क्विकली देख लेते हैं। ये एक आपको नज़र आ रहा है W इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x1 x2 अप टिल xn। दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल फॉर्म है। जैसे आप y इज इक्वल टू एफ ऑफ x लिखते हैं ना सिंगल वेरिएबल में, ये मल्टी वेरिएबल में मल्टी इसलिए क्योंकि ये इनपुट्स की तादाद एक से ज़्यादा है। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तादाद एक से ज़्यादा है। W जो आउटपुट है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये एक वक्त में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है। तो इस वजह से इसे हम मल्टी वेरिएबल या फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स बोलते हैं। इसकी डोमेन फाइंड करने के लिए आपको ये x1 x2 या जितने भी वेरिएबल्स हैं इनको देखना होगा। ठीक है, रूल सेम रहेंगे जो सिंगल वेरिएबल्स के लिए थे, बट इसमें आपको एक से ज़्यादा वेरिएबल के साथ डील करना पड़ेगा। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस, राइट। तो हमने क्या करना है, आज डोमेन फाइंड करनी है और उसके साथ साथ उसको स्केच भी करना है। स्केच कहाँ पर होगी, जितने वेरिएबल आपके पास गिवन हो। जैसे अगर दो वेरिएबल्स हैं इनपुट में तो 2 डायमेंशन में इसको हम स्केच करेंगे ना, y और x हैं। तो दिस इज़ बेसिकली अ डायग्राम फॉर द फंक्शन z इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो इसमें आमतौर पर हम क्या करते हैं, z एक्सिस को इसी के साथ ही ले लेते हैं, 3 डायमेंशनल सिस्टम। बट उसने सेपरेटली किया हुआ है, एक्स वाई अलहदा लिए, z को उसने सेपरेटली, जस्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट्स होंगे पेयर की फॉर्म में, एक्स वाई फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वो कोई एक सिंगल पॉइंट बन जाएगा। जैसे एक्स वाई के लिए उसने एफ ऑफ एक्स वाई लिया हुआ है और ए बी के लिए उसने एफ ऑफ ए बी लिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से। तो दिस इज़ द मल्टी वेरिएबल फंक्शन। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 पे। डोमेन के लिए 2-3 बातें हैं जो आपको बस माइंड में रखनी है। एक तो अगर आपके फंक्शन में स्क्वायर रूट आ जाता है तो स्क्वायर रूट के अंदर चूंकि नेगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं होता, वो रियल नंबर ही नहीं रहता, तो इस वजह से स्क्वायर रूट में नेगेटिव नहीं आने देना। अगर फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में है, कोशेंट में है, तो आपने डिनोमिनेटर में ज़ीरो से बचना है। और उसके साथ अगर लॉग वगैरह आ गया तो चूंकि वो फंक्शंस, लॉग फंक्शन नेगेटिव नंबर्स के लिए या ज़ीरो के लिए डिफाइन नहीं होता, तो वो आपने पॉजिटिव नंबर के लिए ले लेना है। तो इस तरह की कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करना है। जैसे आप देखें कोज इनवर्स y माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके लिए आपको पहले कोज इनवर्स की डोमेन मालूम होनी चाहिए। कोज इनवर्स की डोमेन अगर आपको याद हो तो वो -1 से 1 तक होती है। ठीक है, कोज की रेंज, सिंपल कोज की -1 से 1 तक होती है और कोज इनवर्स की जो डोमेन होती है वो -1 से 1 तक होती है। तो हम उसी फैक्ट को यूज़ करेंगे। इस केस में एंगल आपके पास क्या है, y माइनस एक्स स्क्वायर। इस एंगल को मिनिमम आप -1 ले सकते हैं और मैक्सिमम आप इसको +1 ले सकते हैं। इस इनइक्वालिटी की मदद से हम अपने इस फंक्शन की डोमेन मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से -x को आप ज़रा डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये प्लस हो जाएगा लेफ़्ट और राइट पे, या आप कह सकते हैं आप तीनों तरफ में, मतलब हर तरफ एक्स स्क्वायर ऐड कर दें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर -1 इज़ लेसर इक्वल टू वाई एंड दिस इज़ लेसर इक्वल टू एक्स स्क्वायर +1। यहाँ से हमारे पास दो इनक्वालिटीज़ बन रही हैं। एक इनक्वालिटी आ रही है जी एक्स स्क्वायर -1 इज़ लेस देन और इक्वल टू वाई, और दूसरी इनक्वालिटी हमारे पास बन रही है वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर +1। ठीक है, अब इन दो इनक्वालिटीज़ को आपने एक साथ देख लेना है। इसको भी ज़रा मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ। y पहले लिख लेते हैं, y इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, चलें अब इसको प्लॉट करने के लिए सबसे पहले तो चलें हमें चाहिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले हम ज़रा x और y एक्सिस को ड्रा कर लेते हैं। ले जी, लेट्स से दिस वन। ठीक है, दिस इज़ ओवर y एक्सिस एंड दिस इज़ x एक्सिस एंड ओके। तो ज़रा हम कॉपी भी कर लेते हैं, बाद में यूज़ करने के लिए रीयूजेबल हो जाएगा। ओके खैर,
तो देखें y इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वन है, लेस देन और इक्वल टू है। आप इसकी जब स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाएंगे तो ये बनेगी y इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वन। स्टैंडर्ड का मतलब एक्चुअली में ये होता है कि इनक्वालिटी को रिमूव करके इक्वालिटी पुट कर दें। यहाँ पर भी अगर आप इसी तरह करें तो ये बनेगी y इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस वन। इनके ग्राफ अब आपको आने चाहिए। y इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वन का ग्राफ तो सीधा सीधा है ना, सॉरी y इज इक्वल टू एक्स स्केयर का ग्राफ, दिस इज अ पैराबोला। अब अगर इसमें वन ऐड करते हैं, चूंकि आउटपुट में ऐड कर रहे हैं तो वन यूनिट ये अपवर्ड मूव कर जाएगा। अगर एक्स स्केयर में से एक माइनस करते हैं तो वन यूनिट डाउनवर्ड मूव कर जाएगा। तो बेसिकली दो ग्राफ्स बनेंगे आपके पास। ले जी, अगर इसको मैं वन कह दूं और दिस पॉइंट इज माइनस वन, तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है दिस इज द ग्राफ ऑफ, सॉरी दिस इज द ग्राफ ऑफ, ओहो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वन। ठीक है, वन यूनिट आपने अप मूव किया। अब उसी बेसिक ग्राफ को अगर आप वन यूनिट नीचे ले जाते तो वो कुछ इस तरह से बनना था। एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस वन। चलें ठीक है, जैसा भी है एक्स स्केयर माइनस वन। अब ये बात आप सीधी सीधी यहाँ से देख सकते हैं, दो इनक्वालिटीज़ थी ना। ये इनक्वालिटी कह रही है एक्स स्केयर प्लस वन ग्रेटर होगा, y वैल्यूज़ लेस होंगी। ठीक है, तो आपने एक्स स्केयर प्लस वन से नीचे वाली वैल्यूज़ ले लेनी है सारी। ठीक है, ये लें जी, ये है एक्स स्केयर प्लस वन से नीचे वाली। और दूसरी इनक्वालिटी कह रही है एक्स स्केयर माइनस वन से ऊपर वाली वैल्यूज़, तो वो ये बनी होंगी। इनफैक्ट नीचे वाली बात करें तो नीचे वाली सारी होंगी और ऊपर वाली इसकी सारी होंगी, बट चूंकि दोनों के इंटरसेक्शन में 10 दरमियान वाली आ रही हैं तो इसलिए फिर हम जस्ट इसी को ही कंसिडर करेंगे। लें जी, इन दोनों ग्राफ्स के दरमियान में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो इसकी डोमेन में आएंगे। ठीक है, दैट्स इट। अब इसको डोमेन को मैथमेटिकली लिखना चाहिए, अगर लिखना चाहते हैं तो वो बिल्कुल सिंपल है। एक्स वाई यानी वो तमाम पेयर्स का सेट जो इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तोड़ के लिखने की बजाय हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। मतलब माइनस वन इज़ लेस देन और इक्वल टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू वन। लें जी, ये आपका सेट बनेगा डोमेन का और ये इसको हमने प्लॉट कर या स्केच कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 10, नेचुरल लॉग के अंदर एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस वन। अभी लेक्चर के स्टार्ट में आपको मैंने बताया था कि नेचुरल लॉग जो होता है हमारे पास, चलिए ये भी हम पहले ही कर लेते हैं काम। नेचुरल लॉग जो होता है यानी ये आपके पास पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफ़ाइन होता है, ज़ीरो के लिए भी डिफ़ाइन नहीं है और नेगेटिव के लिए भी डिफ़ाइन नहीं है। तो द एक्सप्रेशन इनसाइड द ब्रैकेट आप इसको इक्वल टू ग्रेटर देन ज़ीरो, सॉरी नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन ज़ीरो रख लेंगे। एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस वन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। इस इनक्वालिटी को अब हमें सोल्व करना है। चलें जी, इसमें सिंप्लीफाई करेंगे। जब आप x पहली दो टर्म्स में से कॉमन निकाल सकते हैं, बाकी बचेगा y प्लस वन, रिमेनिंग दो में से माइनस वन कॉमन लीजिए, बाकी फिर बनेगा y प्लस वन। फर्दर y प्लस वन कॉमन आ रहा है, y प्लस वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है, आप अगर यहाँ से इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएं तो वो बनेगी y प्लस वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि ये प्रोडक्ट इक्वल है तो इसका मतलब है इधर y प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो और x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, y प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो मतलब y इज इक्वल टू माइनस वन, एक लाइन होगी, और x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो मतलब x इज इक्वल टू प्लस वन। तो अगर मैं वन को लेट से यहाँ पर ले रहा हूँ, दिस इज़ y इज इक्वल टू माइनस वन, दिस इज़ x इज इक्वल टू वन, तो हमें अभी चाहिए होगी दो अदद लाइंस। ये लाइन जो वर्टिकल आपको नज़र आ रही है, दिस रिप्रेजेंट्स x इज इक्वल टू वन एंड दिस हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट्स y इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, अब अगर इन न्यू लाइंस को देखा जाए तो इन्होंने फिर से आपके पूरे रीजन को, पूरे प्लेन को चार हिस्सों में तकसीम कर दिया। कैसे? एक ये वाला, दिस इज़ सेकंड, थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सा हिस्सा आपके सॉल्यूशन सेट में आएगा? का फिर से वही आसान तरीका है, आप इन चारों में से एक एक पॉइंट पकड़ें, अपनी गिवन इनक्वालिटी में इसमें पुट कर लें, इसमें कर लें या इसमें कर लें, थर्ड वाली में आसान होगा, ज़रा पुट करके देख लें, जिसके लिए आपका वो सेटिस्फाई हो गया वो आपके सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा।
इसके साथ साथ सेकेंडली आप अगर यहाँ से देखें ना, वी हैव कहाँ से इनक्वालिटी हमने ब्रेक की थी, दिस वन, y+1 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, मतलब y लेस देन होगा -1 से, ऐसे ही है ना। ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब है y लेस देन होगा -1 से, जो कि नीचे वाले सारे नंबर्स बनते हैं, दिस ऑल, ठीक है। और x-1 ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब है x इज़ ग्रेटर देन 1, जो कि ये नंबर्स बनते हैं। क्या ख्याल है? ऐसे ही है। इसके अलावा इसके और भी केसेस बनते हैं, वो क्यों कैसे बनते हैं, चूंकि आपके पास ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, ये या तो ये दोनों पॉजिटिव हों तब भी ठीक है, दोनों नेगेटिव हों तब भी ठीक है। तो इस वजह से इसको हमें इस तरीके से देखने की बजाय, कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे हम, इससे देखने की बजाय हम वही तरीका यूज़ करेंगे कि चारों में से आप एक एक नंबर पकड़ लें। चले हम इस रीजन को मैं 1 का नाम दे देता हूँ, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं, इस रीजन को हम 3 का नाम दे देते हैं, एंड इसको 4 का नाम दे देते हैं, ठीक है। 1 में से आप ये 0 0 ले सकते हैं, यहाँ से आप 0 0 ले सकते हैं, 2 से आप ले सकते हैं जी 1 से बड़ा कोई नंबर 2,0, 2,0 ले सकते हैं, मतलब x2 y0। 3 से आप ले सकते हैं, ये 1 है पॉइंट, 1 के बाद 2 लें और यहाँ से -2 लें, यस, 2,-2 ले सकते हैं। और फाइनली फोर्थ से -1 से नीचे आ जाएं, -2 होगा, 0,-2 पिक कर सकते हैं। अब ये छोटा सा आपके लिए छोटी सी असाइनमेंट होगी, अब आपने ये चारों नंबर्स 1 बाय 1 इस इनक्वालिटी में पुट करने हैं, ठीक है। फाइनली आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ, इससे पहले कि मैं इनको लिखूँ हम इसको रिमूव कर देते हैं। होप्स हो कि आपने ये पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे, अदरवाइज़ मुश्किल नहीं है। तो खैर फाइनली जो जो रीजन आपके इस गिवन इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे वो ये दो रीजन होंगे, एक ये वाला रीजन, दिस वन, ठीक है, और उसके साथ साथ एक ये वाला रीजन सेटिस्फाई करेगा, दिस वन ऑल्सो, लें जी, ठीक है। दिस रीजन एंड दिस रीजन ये इनक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। सो ये इसकी स्केचिंग है और इसकी डोमेन ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हुए हैं, यानी वो तमाम पेयर्स जिनके लिए ये इनक्वालिटी ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, एंड इस मरतबा हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन आ गया, और स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन हमें नज़र आ रहा है, दिस मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो x² -4 मल्टीप्लाई y² -9 मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो इसकी सबसे पहले आप इक्वेशन बना लें, एसोसिएटेड इक्वेशन जो इसे एसोसिएट है, जस्ट इनक्वालिटी को इक्वालिटी से रिप्लेस कीजिए, यहाँ से x² -4 इक्वल टू 0 आ जाएगा और y² -9 इक्वल टू 0 आ जाएगा। x² -4 का मतलब है x की दो वैल्यूज़ यहाँ से आ रही हैं +-2 और y की दो वैल्यूज़ आ रही हैं +-3। अब बारी आती है इसको स्केच करने की। स्केच करने के लिए ये चार नंबर्स जो आपको यहाँ से मिल रहे हैं, इसको सबसे पहले यहाँ पर प्लॉट करें जी। लेट्स से दिस इज़ x इज़ इक्वल टू 2, this is -2 and this y is 3 and this is y is equal to -3, ठीक है। तो चलें जी, अब इनको हम ज़रा करते हैं प्लॉट। लेट्स से जी ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है y is equal to 3 को, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट्स y is equal to -3, ये खैर इसी के ऊपर ही आएगा पॉइंट। इसी तरह से यहाँ से दिस वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स x is equal to +2 and this vertical line represents x is equal to -2। आप देख रहे हैं आपके पास कितने ज़्यादा रीजन बन गए हैं। थोड़ा सा काम इधर डिफ़िकल्ट होगा ऑफ कोर्स, और ठीक है, इस मरतबा इसको किसी और तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। वैसे अगर रीजन देखे जाएँ तो 1 2 सॉरी ओके, सो दिस इज़ 2 3, ये रीजन है 4, फिर ये वाला 5 6 7 8 और 9 रीजन बन रहे हैं। 9 टेस्टिंग पॉइंट आपको यहाँ से पिक करना पड़ेंगे। ऐसे ही है, इसके अलावा भी वैसे एक तरीका हो सकता है। लेट मी रिमूव ऑल दोज पॉइंट्स। आपने ये इनक्वालिटी देखी है ना, x² -4 y² -9,
इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये कब पॉजिटिव होगी? जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे। यानी मैं यहाँ पर आपको सामने केसेस लिख देता हूँ। व्हेन एक्स स्केयर माइनस 4 इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और वाई स्केयर माइनस 9 इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0, सॉरी नॉट लेस देन, दिस इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, यानी चलें मैं इसको एक मिनट के लिए यहीं छोड़ें। दूसरा केस कौन सा होगा? जब ये दोनों नेगेटिव होंगे। नेगेटिव नेगेटिव तो भी पॉजिटिव बनते हैं ना। जब ये दोनों एट द सेम टाइम नेगेटिव होंगे, ठीक है, तो कौन से ऐसे नंबर्स हैं जहां पर आपके पास x इज ग्रेटर आर इक्वल टू +-2, कैन वी राइट? यस, y इज ग्रेटर आर इक्वल टू +-3, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए, आपने इस तरीके से करना नहीं है, जस्ट टू विजुलाइज समथिंग कि ये भी तरीका हो सकता है देखने का, बट प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इन सब के जो इंटरसेक्शन से पॉइंट बन रहे हैं वो आपके सामने मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। दिस इनर पार्ट जो आपके पास आ रहा था, दिस वन, क्योंकि इसमें आपके पास देखें ना, हमने कहा हुआ है कि ग्रेटर देन यहाँ से आ जाएगा 2, और ग्रेटर देन 2 वाला पार्ट आपके पास ये वाला बनेगा, लेकिन उसमें फिर इंटरसेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से आप लेंगे एक्सिस ग्रेटर देन -2 और यहाँ से पिक करेंगे लेस देन 2, तो वो फिर ये वाला पार्ट बन जाएगा। इसके साथ साथ आपके पास इसमें ये वाले पार्ट बन जाएंगे, 4 ये वाले पार्ट्स होंगे, दिस वन एंड यहाँ से दिस वन और फाइनली दिस वन, ठीक है। अब मैं आपको बता भी देता हूँ ये कौन कौन से पॉइंट बन रहे हैं। दिस इज एक्स इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है दिस इज y इज इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 एंड y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3, तो वो ये वाला पॉइंट बनेगा, ठीक है। एक ये इनक्वालिटी आ गई है। इसको अगर आप ऑब्जर्व करें तो दिस इज x इज लेस देन और इक्वल टू -2 एंड ग्रेटर आर इक्वल टू 3, ठीक है, एंड y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3। नीचे आ जाए ज़रा, ये वाला जो पॉइंट है ये देखें, -3 से नीचे वाले नंबर्स हैं और -2 से राइट लेफ्ट वाले, जो कि -2 से ऑफकोर्स छोटे बनते हैं। तो ये होगा x इज़ लेस देन, अच्छा मैंने ऊपर y लिखा था, ये x ठीक लिखा था, x इज़ लेस देन और इक्वल टू -2 एंड y इज़ लेस देन और इक्वल टू -3। यहाँ पर आ जाए तो x इज़ ग्रेटर देन 2 से बड़े हैं नंबर्स, और y की बात की जाए तो ये -3 से छोटे हैं। तो इनफैक्ट ये अगर केसेस आप देखें ना, इनका इंटरसेक्शन करें तो ये 4 केसेस प्लस दिस वन, ये 5 केसेस टोटल बनते हैं, ठीक है। तो चीज़ें बहरहाल अगर आपको मुश्किल लग रही हैं तो आप दूसरा तरीका भी अडोप्ट कर सकते हैं, वो ज़रा सिस्टमेटिक हो जाता है कि आप पाँचों में से एक एक नंबर पकड़ें, इस इनक्वालिटी में पुट करें, जिसके लिए आपका आंसर ट्रू आ जाए या इनक्वालिटी सेटिस्फाई कर जाए, वो सोल्यूशन सेट में आ जाएगा। बहरहाल सॉरी, जितना शायद दिखने में मुश्किल लग रहा है उतना है नहीं एक्चुअली में। एंड सो फाइनली देखें, पिछले क्वेश्चन में अगर कहीं से कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से आई थिंक ओके है। क्वेश्चन नंबर 12 में नेचुरल लॉग भी अपीयर हो रहा है और उसके साथ साथ वी हैव समथिंग इन फ्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बगैर देखे नेचुरल लॉग के अंदर 4 - x स्क्वायर - y स्क्वायर को पुट करना है ग्रेटर देन 0, ठीक है। 4 - x स्क्वायर - y स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। एक और केस भी है, ज़रा वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी देख सकते हैं। क्योंकि सम नंबर ओवर 0 अनडिफाइन होता है और हम जानते हैं नेचुरल लॉग किस सूरत में अनडिफाइन आंसर करता है। नेचुरल लॉग जब 1 पर आप वैल्यूएट करते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 होता है ना, तो इसका मतलब है ये सारा एक्सप्रेशन 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या ख्याल है? 4 - x स्क्वायर -y स्क्वायर अगर तो ये इक्वल आ गया 1 के, तो 1/0 बन जाएगा, वो केस भी हमें नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये एक्सप्रेशन 0 से तो बड़ा होना चाहिए बट 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस सब को अब हमने ज़रा प्लॉट भी करना है, इसको थोड़ा सा ज़रा एक्सपेंड करके लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलें जी,
तो ये इक्वल के लिए हम कर लेते हैं, फिर उसका हम कंप्लीमेंट कर लेंगे, यानी वो केस फिर निकाल देंगे उसमें से। पहले यहाँ पे आ जाएं ज़रा। कैन आई राइट 4 इज़ ग्रेटर देन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर? लिखा जा सकता है ना, ऑफ कोर्स। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ऐड करें, इसको ज़रा लेफ्ट पे लिख दें तो ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर लेस देन 4 बन जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है। और यहाँ से 4, इस 1 को यहाँ शिफ्ट करें या -1 करें दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। और यहाँ से सीधा सीधा बन रहा है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 3, ठीक है। अब ये भी एक सर्कल बन रहा है और ये भी एक सर्कल बन रहा है, बट ये इनक्वालिटी है। तो ये कह रहा है जी आपके पास, लेट्स से ये मैं 4 4 सब कंसिडर करता हूँ। दिस इज y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 एंड दिस, लेट्स से क्यों बल्कि y -4 है ये, ठीक है। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर लेस देन 4 का मतलब है, सॉरी 4 नहीं हमें लेना, इसको 2 लेना है बेसिकली। देखें ना, ये भी 2 होगा, क्योंकि इसको हम लिखते हैं ना बेसिकली उसके, रेज ही कर लेते हैं। लें जी, रेडियस क्या होता है जनरली, क्वेश्चन क्या होती है सर्कल की, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू आर स्केयर। तो 4 का मतलब है रेडियस 2 बनेगा, 3 का मतलब है रेडियस √3 बनेगा, ठीक है। तो खैर, तो नंबर्स हमें ये बेसिकली पिक करने थे। दिस इज़ y इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू -2 एंड एक्स इज इक्वल टू -2। और यहाँ पर चूंकि स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी है, तो मुझे फिर डॉटेड सर्कल चाहिए होगा यहाँ से। लें जी, ओके। तो ये एक सर्कल बन गया रेडियस 2 का। ओके, ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है। अब इसका मतलब है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर लेस देन 4 का मतलब है कि इसके इनर वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनसाइड। बट ये भी इक्वेशन कुछ कह रही है, ये कह रही है कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा सर्कल जिसका रेडियस हो √3, वो हम इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम कि ये जो मेरे पास सर्कल मैं एक इनर बना रहा हूँ, दिस इज़ अ सर्कल ऑफ रेडियस √3, ठीक है। इसको हम चले लिख भी लेते हैं, दिस वन लेट्स से। तो ये पॉइंट सारे इंक्लूड हैं, ठीक है, सब पॉइंट्स इंक्लूड हैं। मैं रफली प्लॉट भी करता हूँ, अंदर वाले भी इंक्लूड हैं, बट एग्जैक्टली जो इनर वाला सर्कल है वो इसमें से एक्सक्लूड हो गया। बल्कि इसको हम वाइट में, क्यों ना इसको हम वाइट में कर दें। और ये चीज़ें काफ़ी गड़बड़ हो गई हैं। मैं 1 मिनट, आपको 1 मिनट दीजिए, इसको हम ज़रा दोबारा अपलोड करने की कोशिश करते हैं। लें जी, इनर सर्कल है ना ये वाला, इसको मैं वाइट में प्लॉट कर देता हूँ। यार स्केचिंग हमें रफ ही चाहिए, बस आइडिया क्लियर होना चाहिए। तो लें जी, ये पॉइंट्स इनर भी इंक्लूड होंगे, बट वो जो वाइट वाला सर्कल है एग्जैक्टली वो पॉइंट इसमें आप एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं इसको। तो खैर, ये था जी आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में और पिछले लेक्चर में टोटल 8 सवाल थे। हमने डोमेन फाइंड करना सीखी है मल्टी वेरिएबल फंक्शन की, और उसके साथ में स्केच करना उसको सीखा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।